नमस्ते बच्चों। आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर 2, ठीक है, जिसका नाम है बहुपद। ठीक है, बहुत ही आसान चैप्टर है। अगर ध्यान से देखेंगे, पढ़ेंगे और समझेंगे तो एग्ज़ाम में हम इससे अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, जैसा कि चैप्टर का नाम है बहुपद, तो हम सबसे पहले बहुपद को ही समझना शुरू करते हैं कि आखिर बहुपद किसे कहते हैं। देखिए, समझते हैं बहुपद क्या होता है। ठीक है, जब भी कोई एक्सप्रेशन दिया रहे और हमें पहचान करना हो कि वो बहुपद है या नहीं है, उसके लिए हमें बस केवल इतना करना है कि जो चर होगा और चर पर हमें घात देखना है। ठीक है, अगर चर पे घात क्या दिख जाए, पूर्ण संख्या दिख जाए, तो हम बोलेंगे कि वो बहुपद है। ठीक है, और पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? 0, 1, 2, 3, 4 ये सब पूर्ण संख्या है। और चर क्या है? चर कुछ भी हो सकता है, इंग्लिश का कोई भी अल्फ़ाबेट, X, Y, Z जो भी है, ये सारा चर है। ठीक है, तो हमें बस चर पर घात देखना है। ठीक है, घात का मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे? पावर। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। अगर हम लोग लिखते हैं 7x² - 5x + 9, तो अब इसमें क्या देख रहे हैं? बस हमें इसे बहुपद कहना है या नहीं, इसके लिए बस हमें चर देखना है। चर क्या है इस पूरा एक्सप्रेशन में? ये चर है, ये चर है और ये चर। तो केवल आप देखें कि चर पे घात क्या है। अगर चर पे घात पूर्ण संख्या है तो वो बहुपद है। तो यहाँ 2 घात है और यहाँ कुछ नहीं है तो 1 घात है, अर्थात ये क्या है? बहुपद है। केवल बस इतना देखना है कि अगर चर पर घात जो है पूर्ण संख्या दिखे, आप बोल दीजिए कि वो बहुपद है। ठीक है, सबसे पहले आप देखिए कि बहुपद हम किसे नहीं कहेंगे। बहुपद हम किसे नहीं कहेंगे। ठीक है, एग्जाम में 2 नंबर का सवाल आता है। ठीक है, 2 नंबर का सवाल आता है और ऑब्जेक्टिव में भी आता है कि आपको पहचान करना होगा कि कौन बहुपद है और कौन बहुपद नहीं है। सवाल भी हम लोग लास्ट में करेंगे, पहले समझते हैं कि किसे हम बहुपद नहीं कहेंगे। ठीक है, तो अगर वो बहुपद नहीं है तो सिंपल सी बात है कि चर पे घात नहीं रहेगा पूर्ण संख्या। ठीक है, जैसे कि देखिए 7x पे पावर -3 + 5x पे पावर 4 + 9। आप इसमें बस चर को देखिए। चर यहाँ ये है और यहाँ ये है। चर पे घात देखिए क्या है? -3। तो चर पे घात क्या है? -3 है, जो कि एक पूर्ण संख्या नहीं है, इसके कारण ये बहुपद नहीं है। ठीक है, हमें सारे टर्म को देखना है, सारे पदों को देखना है। लेकिन जैसे ही एक भी जगह कहीं दिख गया कि भैया पूर्ण संख्या नहीं है अगर घात, सीधा वो बहुपद नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पे तो है, ठीक है, यहाँ तो पूर्ण संख्या है घात के रूप में, लेकिन यहाँ नहीं है, तो बात खत्म। ठीक है, एक भी जगह पूरा एक्सप्रेशन में एक भी पद अगर पावर माइनस के साथ दिख जाए उसे हम बहुपद नहीं कहेंगे। ठीक है, जैसे कि दूसरा एग्जाम्पल आप देखिए, अगर पावर बटे में दिखे वो बहुपद नहीं होगा। जब भी चर पे पावर क्या दिखे? बटे में दिखे, वो बहुपद नहीं होगा। हम इस बात का ध्यान रखेंगे। जब भी चर रूट के अंदर रहे वो बहुपद नहीं होगा। एक भी पद चर अगर रूट के अंदर चला गया वो बहुपद नहीं होगा। इस बात का हम ध्यान रखेंगे। अगर कभी चर हमारा नीचे आ जाए, हर के रूप में आ जाए, ये भी कभी बहुपद नहीं कहला सकता है। ठीक है, बस इन्हीं बातों का हम ध्यान रखेंगे। और सबसे बड़ी चीज हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि अगर अंक बटे में रहे, ठीक है, तो वो बहुपद होगा। अंक माइनस में रहे तब भी बहुपद होगा। ठीक है, बटे में पावर नहीं रहना चाहिए चर पे। ठीक है, ये बहुपद नहीं है, ये बहुपद है। अंक माइनस में है कोई दिक्कत नहीं है, पावर माइनस में रहा तो दिक्कत है। ठीक है, अंक अगर रूट में दिखे तो ये बहुपद है, लेकिन हाँ चर रूट में दिख गया वो बहुपद नहीं है। ठीक है यही सब बातों का हम लोग ध्यान रखेंगे। चलिए और हम कुछ बहुपद के
पदों को समझते हैं। ठीक है, एक टर्म हमें समझना है घात, कि बहुपद में घात क्या होता है। ठीक है, हर बहुपद का एक अपना घात होता है। तो हम ये समझने का प्रयत्न करेंगे कि किस बहुपद का क्या घात हो सकता है। कैसे हम पता लगाएंगे कि इस बहुपद का घात क्या है। जैसे कि अगर हम ऐसा कुछ लिखें 7x² + 5x + 9, ये एक बहुपद है। क्यों? क्योंकि जो चर दिख रहा है उस पर जो घात है वो एक पूर्ण संख्या है। ठीक है, तो इसका घात क्या होगा? तो इसका घात 2 है। घात क्यों 2 है? क्योंकि पूरा बहुपद में हर एक एक्सप्रेशन, जो भी एक्सप्रेशन दिया रहे, बस उसमें आप देखिए कि जो चर पे घात है वो हाईएस्ट, सबसे ज़्यादा घात कहाँ दिख रहा है। देखिए, तो खासकर इस एक्सप्रेशन में, इस बहुपद में आप क्या देख पा रहे हैं कि जो चर है उस पर जो सबसे ज़्यादा घात है वो 2 है, इसलिए ये घात 2 हो गया। ठीक है, अगर देखिए हम ऐसा कुछ लिख लें, तो इसमें सबसे ज्यादा पावर क्या दिख रहा है चर पे? वो 10 है। 10 से बड़ा पावर तो इस पूरा एक्सप्रेशन में कहीं दिख नहीं रहा है। इसके कारण इस बहुपद का जो घात होगा वो 10 होगा। सीधी सी बात है। ठीक है, तो इसी को हम घात बोलते हैं। ठीक है, और ये हमें आगे समझने में काम देगा। दूसरा टर्म हम लोग देखते हैं, एक होता है गुणांक। गुणांक किसे हम बहुपद में कहेंगे? ठीक है, तो गुणांक बहुपद के हर पद का गुणांक होगा। जैसे कि अगर हम ऐसा कुछ लिख लिए, तो x² का अपना गुणांक होगा 3। ठीक है, और x का अपना गुणांक हुआ -1। ठीक है, क्यों? क्योंकि जिसका गुणांक बोले उसके साथ जो अंक है, उसके साथ जो लिखा हुआ चीज है, वही हमारा गुणांक होगा। तो x² के साथ 3 लिखा हुआ था, इसलिए गुणांक 3 हो गया। x के साथ -1 लिखा हुआ है, कुछ नहीं है, तो यहाँ 1 है, तो इसलिए x का -1 हो गया। अब इसी में मान के चलिए आपसे पूछ दे कि भाई x³ का क्या गुणांक है, तो चूंकि इस पूरे एक्सप्रेशन में कहीं x³ है ही नहीं, तो उसका गुणांक 0 हो जाएगा। ठीक है, इस बात का हम ध्यान रखेंगे। जिसके साथ जो होगा, जैसे अब मान के चलिए x² का आपसे गुणांक पूछे, तो x² का गुणांक, तो x² के साथ क्या अंक है? 1, इसलिए ये गुणांक हो गया। ठीक है, अब इसी में आपसे पूछे कि x का गुणांक क्या है, तो x का गुणांक -4 है। क्यों? क्योंकि x के साथ -4 है। अब आपसे इसी में पूछ दे कि x पे पावर 5 का गुणांक बताइए, तो x पे पावर 5 इसमें है ही नहीं, तो x पे पावर 5 का गुणांक 0। ठीक है, इस बात का हम ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब हम लोग देखिए आगे देखेंगे कि बहुपद के प्रकार। ठीक है, बहुपद के प्रकार क्या होता है? तो बहुपद के प्रकार हम कितना होता है, हम ये घात के अनुसार पहले देख लेते हैं। ठीक है, बहुत सारा टर्म होता है, तो हम पहले घात के अनुसार देखते हैं। सबसे पहला आएगा रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद, भैया रैखिक बहुपद किसे बोलेंगे? तो जिसका घात 1 रहे। ठीक है, एक घात वाला बहुपद रैखिक बहुपद कहलाता है। और आप समझ ही गए कि भाई किस बहुपद का कितना घात होगा, तो रैखिक बहुपद के लिए एक घात होना चाहिए। ठीक है, आप एग्जाम्पल से समझे। ये एक बहुपद है। क्यों? क्योंकि एक चर दिख रहा है, उस पे पावर क्या है? एक पूर्ण संख्या है, तो ये एक बहुपद है। और ये किस प्रकार का बहुपद है? तो इसे हम बोलेंगे कि ये रैखिक बहुपद। क्यों रैखिक बहुपद है? क्योंकि जो घात है इस बहुपद का वो 1। ठीक है, तो कोई भी रैखिक बहुपद का घात 1 है तो उसे हम रैखिक बहुपद बोलेंगे। रैखिक बहुपद से जुड़ा हुआ सवाल एग्जाम में आता है। देखिए, अब हर रैखिक बहुपद कैसा दिखेगा, तो उसे हम व्यापक पद बोल सकते हैं, व्यापक रूप बोल सकते हैं, सामान्य रूप बोल सकते हैं, मानक रूप बोल सकते हैं। इस तरह से पूछ देगा आपसे सवाल ऑब्जेक्टिव में कि रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या है, तो वो होगा ax + b। ठीक है, जहां a की जगह कभी भी 0 नहीं रहना चाहिए, ये इसका व्यापक रूप है सीधा। क्यों?
क्योंकि देखिए ए और बी की जगह आप अंक रखते जाइए, आपको रैखिक बहुपद मिलता जाएगा। तो हर रैखिक बहुपद इसी रूप का होता है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछ दे व्यापक रूप तो आप बोल दीजिएगा कि ax प्लस बी होता है रैखिक बहुपद का। इसमें आपसे पूछ सकता है कि इसका आलेख कैसा बनता है। तो हमेशा याद रखेंगे कि रैखिक बहुपद का आलेख एक सरल रेखा होता है। ऑप्शन में दिखेगा, आप इसका आंसर दे देंगे। सरल आलेख मतलब क्या, एक सीधा रेखा हमेशा इसका आलेख बनता है, ग्राफ बनता है। ग्राफ और आलेख एक ही चीज हो गया। ठीक है, आपसे शून्यकों की संख्या पूछ सकता है। तो रैखिक बहुपद में शून्यकों की संख्या 1। ठीक है, जिस बहुपद का जितना घात उतना है शून्यकों की संख्या होगा। ये सब आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, शून्य क्या होता है हम इसको आगे जरूर पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं दूसरा टर्म जो है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद किसे कहते हैं? तो सबसे पहले देखते हैं कि जिसका घात 2 है वही द्विघात बहुपद कहलाएगा। घात 2 होना चाहिए द्विघात के लिए। ठीक है, जैसे कि घात 2 होना चाहिए, ध्यान रखेंगे। घात, तो घात किसे बोल रहे हैं? चर पे जो सबसे ज्यादा पावर दिखे। तो इस पूरा बहुपद में सबसे ज्यादा पावर चर पे क्या दिख रहा है? 2 ही तो दिख रहा है, इसलिए इसका घात 2 हो गया, इसलिए ये द्विघात बहुपद हो गया। ठीक है, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है ये भी एग्जाम में आपसे पूछ सकता है। तो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होगा ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, और a की जगह 0 नहीं रहेगा, इस बात का हम ध्यान देंगे। एग्जाम में ये भी पूछ देता है कि भाई द्विघात बहुपद का घात कितना होता है, तो आप बोल दीजिएगा 2। और 2 घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं? ऑब्जेक्टिव में इस तरह का अगर सवाल आ सकता है तो आप बोलिएगा द्विघात बहुपद बोलते हैं। व्यापक रूप पूछ दे तो ये होगा ax² bx प्लस c। आपसे शून्यकों की संख्या पूछ सकता है, तो शून्यकों की संख्या 2। ठीक है, जिस बहुपद का जितना घात है उतना ही शून्यकों की संख्या होगी, इस बात का हम हमेशा ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो शून्यकों की संख्या 2 हो गया। अब अगला मुद्दा है ग्राफ, कि द्विघात का ग्राफ कैसे बनता है। तो वो परवलय होता है। ठीक है, परवलय या तो इस आकार का या तो इस आकार का, बस इतना ही हमें जानना है। ठीक है, इतना से ज्यादा ऑब्जेक्टिव तो पूछ नहीं रहा इससे। ठीक है, तीसरा मुद्दा हो सकता है त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद जैसा नाम, त्रि का मतलब क्या? 3, और घात का मतलब घात, यानी कि 3 घात दिखे उसे आप त्रिघात बहुपद बोल दें। ठीक है, यानी कि इस तरह का। आप क्या देख पा रहे हैं? हाईएस्ट पावर क्या है? 3, इसलिए ये त्रिघात बहुपद है। ठीक है, इसका व्यापक रूप क्या होगा? व्यापक रूप होगा ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। एक ही जगह कभी भी 0 नहीं रहना चाहिए, यही इसका व्यापक रूप हो गया। ठीक है, अब शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या 3। और जैसे कि क्या हम बताएं, जितना घात उतना शून्यक। तो भाई शून्यक की संख्या 3 क्यों? क्योंकि इसका घात 3 होता है। ठीक है, और इसका ग्राफ कैसा बनता है ऐसा सवाल आपसे पूछेगा ही नहीं, यही इससे हमें देखना है और समझना है। ठीक है, अब हमें जो चैप्टर 2 है उसमें केवल द्विघात बहुपद के बारे में पढ़ना है। ठीक है, द्विघात बहुपद के बारे में, और चैप्टर 4 में भी हमें यही द्विघात ही पढ़ना है, उसका नाम द्विघात समीकरण हो जाएगा, तो हम लोग उस वक्त देखेंगे। ठीक है, तो द्विघात बहुपद किसे कहते हैं इस बात को आप समझ चुके हैं। अब इससे रिलेटेड कुछ टर्म को समझिए। ठीक है, विशेष रूप से हमें द्विघात बहुपद पढ़ना है। ठीक है, तो द्विघात बहुपद, एक टर्म आप समझ लीजिए पहले, शून्यक किसे कहते हैं? शून्यक हम बोलते हैं कि बहुपद में चर की जगह कोई एक ऐसा अंक रखें जो बहुपद के मान को 0 कर दे, उसी को शून्यक बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर हम ले x-5, ये एक क्या है? बहुपद है। ठीक है, और किस प्रकार का बहुपद है? तो ये रैखिक बहुपद है। क्यों?
क्योंकि आप ध्यान से देखिए इसका घात 1 है। तो हम ये एक बहुपद है, इस बहुपद में हम x की जगह को एक ऐसा अंक रखें जो इस बहुपद के मान को 0 कर दे। ठीक है, मान लीजिए इसका नाम px है। अब हम लोग x की जगह 5 रखते हैं। ठीक है, तो x की जगह 5 रख रहे हैं, इसलिए इसका नाम p5 हो जाना है। तो x की जगह 5 पहले से जो है वो लिखिए, 5 घटाओ 5 0, तो 5 जो है इसका शून्यक हो जाएगा। अब हम x की जगह 2 रख सकते हैं, रखने की कुछ भी रख सकते हैं, तो 2 रखिए। 2 घटाओ 5 क्या आया? -3। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि 5 रखने पे 0 आया मान, 2 रखने पे -3 आया मान। तो इस बहुपद का शून्यक हम क्या बोलेंगे कि 5 है। क्यों? क्योंकि 5 रखे जब हम चर की जगह तो बहुपद का मान 0 आया। ठीक है, 2 कुछ नहीं है। ठीक है, 2 शून्यक नहीं है। इस बात का हम ध्यान रखेंगे। अच्छा, अब जैसा कि आप जान रहे हैं कि द्विघात बहुपद में द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप है वो ऐसा होता है, ax² + bx + c होता है। तो मान लीजिए कि ये एक द्विघात बहुपद है। आप जान रहे हैं कि इसका शून्यक क्या है? 2 होता है शून्यकों की संख्या। तो मान लीजिए कि वो शून्यक अल्फा और बीटा है। ठीक है, मान लेते हैं। तो शून्यकों का जो योगफल होता है ये फिक्स है। शून्यकों का योगफल जो होता है द्विघात में, जिसे हम अल्फा प्लस बीटा भी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि शून्यकों का योगफल, और शून्यक हमने मान लिया कि अल्फा और बीटा है, तो वो हमेशा -b/a ही होगा। ये b ये क्या है? तो x के साथ जो टर्म दिया है वो b, और x² के साथ जो टर्म दिया है वो ये a। हमेशा एग्जाम में आपसे ऐसा ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। ठीक है, अब एक आएगा टर्म शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल जो कि अल्फा इंटू बीटा हो सकता है, और उसका मान हमेशा c/a होगा। ये फॉर्मूला हो गया, इसे हम याद रखेंगे। ठीक है, और इससे सवाल कैसे बनेगा आप देखें। ठीक है, एक बहुपद आपको दे दिया 3x² - 5x - 9, बोलेगा इस बहुपद में शून्यकों का योगफल बताएं। ठीक है, यानी कि आपसे अल्फा प्लस बीटा पूछ रहा है। तो सीधा आप क्या करेंगे? फॉर्मूला याद रखेंगे कि भाई -b/a होता है। हम आगे समझेंगे भी कि ये -b/a ही क्यों होता है। अभी हम ऑब्जेक्टिव की पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। तो जब भी हमसे पूछे अल्फा प्लस बीटा यानी कि शून्यकों का योगफल बताओ, तो ये फॉर्मूला याद रखेंगे, उसके बाद हम सीधा बना लेंगे। देखिए, तो माइनस फॉर्मूला वाला है, तो यहाँ ले माइनस दे देते हैं। b हमसे पूछ रहा है, तो b हमारा क्या है? ये। ठीक है, आप समझे, x² के साथ जो भी टर्म दिया रहेगा उसे हम a बोलेंगे। x के साथ जो भी x का जो भी गुणांक होगा, ठीक है, गुणांक हम सीखे ही थे, तो हम इसे गुणांक की तरह से पढ़ लेते हैं कि भाई x² का जो भी गुणांक होगा उसे हम a बोलेंगे, x का जो भी गुणांक होगा उसे b बोलेंगे, और जो भी अचर पद हमें दिखेगा उसे हम c बोलेंगे। ठीक है, इस बात का हम हमेशा ध्यान रखेंगे और याद रखेंगे। ठीक है, तो अब देखिए माइनस फॉर्मूला वाला लगा लिए, b की जगह क्या देंगे? -5। क्यों? क्योंकि हम b बोल रहे हैं जो x के साथ है। x के साथ क्या है? -5 है। x का गुणांक क्या है? -5 है। इसलिए ये माइनस आया फॉर्मूला वाला, और ये माइनस आया b के कारण, क्योंकि -5 उसका वैल्यू है। अब a x² के साथ जो है वो a है, इसलिए यहाँ 3 दे देंगे, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो 5/3 यानी अल्फा प्लस बीटा मेरा 5/3 आ गया। इस तरह से आप बना सकते हैं, ऑप्शन में दिख जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा आपसे पूछ सकता है। ठीक है, तो वो होगा c/a। c/a फॉर्मूला है। ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। c मेरा क्या है? अचर पद। तो इस पार्टिकुलर बहुपद में मेरा अचर क्या है? -9, तो हमें -9 लिखना है। और a क्या है? जो x² का गुणांक होता है, जो कि यहाँ पे 3 है। देखिए अब ये कट रहा है, तो काट दें, जरूर काटें। यानी -3 हमारा क्या हो जाएगा? शून्यकों का गुणनफल, जिसे हम अल्फा इंटू बीटा बोल सकते हैं। तो जिस तरह से एग्जाम में पूछे आप उस तरह से बता दें। आपसे देखिए इस तरह का भी सवाल पूछ सकता है। एक टर्म दे देगा x² - x + 1, बोलेगा 1/अल्फा प्लस 1/बीटा बताओ। तो इसका भी एक फॉर्मूला है, आप सीधा रट लें कि -b/c होता है।
ठीक है, कैसे होता है तो आप इसको समझ भी सकते हैं। देखिए कि अल्फ़ा और बीटा है, इसका हम एलसीएम निकाल लेंगे तो अल्फ़ा इंटू बीटा आ जाएगा। ठीक है, तो अब इनका अगर जोड़ करते हैं तो आप खुद देखिए यहाँ पे बीटा और यहाँ पे अल्फ़ा आ जाएगा। बीटा प्लस अल्फ़ा या अल्फ़ा प्लस बीटा एक ही बात है। तो इसका वैल्यू क्या होता है, माइनस बी बाई ए, जो कि फॉर्मूला है, और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान सी बाई ए होता है। ठीक है, तो ए और ए कट गया, क्या बचा, माइनस बी बाई सी। तो आप डायरेक्ट याद रखें, ऑब्जेक्टिव में हमें ये क्यों, इसे हम क्यों सॉल्व करेंगे कि भाई इतना का वैल्यू इतना होता है। आप याद रखेंगे, जब भी पूछेगा डायरेक्ट बना दीजिए। तो फिर से माइनस फॉर्मूला का बी की जगह क्या, माइनस एक, एक्स स्क्वायर के साथ क्या है, आप ध्यान से देखिए, कुछ नहीं है तो एक है और माइनस तो है ही। तो एक्स का जो गुणांक है वो ए बी होता है, तो एक्स का गुणांक माइनस एक, इसलिए माइनस एक आ गया। और सी कोई अचर, अर्थात प्लस एक बटा एक, अर्थात क्या, एक हमारा हो जाएगा। ठीक है, इस तरह का सवाल हमसे पूछ सकता है। ठीक है।